हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl के प्रोडक्ट, और वो क्या थे? एट कैथोड वी गेट H2 गैस एंड एट एनोड वी गेट Cl2 गैस, राइट। एंड आपको याद हो तो एक बात मैंने और बताई थी कि जो SOP है ऑफ Cl माइनस से Cl2, ये ऑक्सीडेशन है ना, -1 से 0 जा रहे हो आप, होता है -1.36 वोल्ट। एंड SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ H2O टू O2 वाटर का ऑक्सीडेशन का, ये होता है -1.23 वोल्ट। ठीक है। सो Cl माइनस के ऑक्सीडेशन से Cl2 गैस मिलती है और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस जो है वो मिलती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Cl माइनस से Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हो गया। और वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे लिखते हो आप? वाटर में यहाँ पे -2 चार्ज है, सो -2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बिकॉज ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन को मैं O2 प्लस हाफ ऐसे लिख सकता हूँ और 2 H प्लस आ गए। ठीक है। अब मैंने बताया था कि दोनों के SOP में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें एनोड पर ये दोनों गैस मिल सकती हैं, Cl2 गैस और O2 गैस। इन दोनों का ऑक्सीडेशन एनोड पर हो तो। बट एक कंसेप्ट होता है जिसका नाम है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज क्या होता है? मिनिमम वोल्टेज डिफरेंस या मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू कलेक्ट अ गैस। तो Cl2 गैस को बाहर निकालने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई है वो कम है विद रिस्पेक्ट टू O2 गैस, इसलिए Cl2 गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन एक्वस NaCl। करेक्ट। अब आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। कैसे करेंगे इसको? सो वी हैव दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड ये हमारा एनोड है। एनोड को हम लेफ्ट में बनाते हैं, सो दिस इज एनोड पॉजिटिवली चार्ज, एंड ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, एंड दिस इज द बैटरी। और एक्वस कॉपर सल्फेट में हमने कॉपर 2 प्लस लिया यहाँ पर एंड SO4 2 माइनस ले लिया। ठीक है। एंड दिस वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो देयर। नाउ जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कॉपर 2 प्लस आयन विल move towards cathode and SO4 2 minus will move towards anode. And you know that जो water present है it also partial ionized into H plus and OH minus, correct, but इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होगी। So at anode पर जो है there is a competition between SO4 2 minus and water। ठीक है। बट वाटर का जो SOP होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो SO4 2 माइनस से ज़्यादा है। दैट मीन्स वाटर विल फाइनली ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो वाटर के ऑक्सीडेशन से कैसी रिएक्शन होती है? 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एंड वी गेट O2 गैस एट एनोड एंड एट कैथोड हम कंपेयर करेंगे SRP बिटवीन कॉपर एंड वाटर। तो वी नो दैट SRP ऑफ वाटर इज लेस देन कॉपर 2 प्लस आयन। इसका रिडक्शन इससे ईजिली होता है, और इनके SRP हम ध्यान रख सकते हैं कि जो कॉपर 2 प्लस से कॉपर है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0 दैट इज +0.34, एंड वाटर का अगर हाइड्रोजन में रिडक्शन हो इसके लिए E0 होता है -0.83। तो बहुत डिफरेंस है। दैट मीन्स कॉपर विल रिड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन। सो ये इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन करेगा तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड वी विल गेट Cu सॉलिड। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुए? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कॉपर एट कैथोड
O2 गैस एट एनोड। ये एनोड का प्रोडक्ट है और ये कैथोड का प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है वह कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन कैसा होगा। उसकी पीएच बढ़ेगी पहले से या कम होगी। तो देखो, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट इज लेफ्ट, 2H प्लस आयन जो हमें मिले एनोड पर, ये वही सोल्यूशन पे रहेंगे जो वाटर के ऑक्सीडेशन से आए हैं। एंड जब हमने अच्छा SO4 2 का हमने कुछ नहीं किया है, तो 2H प्लस अब एक्सेस में हो गया। कुछ H प्लस तो वाटर से आए थे लेकिन वो बहुत मिनिमम थे, लेकिन यहाँ पर H प्लस से ज़्यादा आया है, तो 2H प्लस प्लस SO4 2 एंड सोल्यूशन के अंदर बेसिकली है क्या, H2SO4। तो सोल्यूशन जो बचा है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच जो है बहुत ही डिक्रीज होगी, यानी कि 7 से बहुत ही कम हो जाएगी। या 7 क्या मतलब पहले से सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन एसिडिक ही होता है वैसे तो और ज़्यादा पीएच कम हो जाएगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ओनली H2SO4 इज लेफ्ट। करेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन produces metal आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे ये है ए पार्ट K2Cr2O7, बी पार्ट KMnO4, सी पार्ट है आपका CH3COONA, डी है CuCl2, ई है इक्वस NaCl, एंड एफ है इक्वस AgNO3। अब एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, जो ECS है, उसमें जो हाइड्रोजन से ऊपर है उनके इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। करेक्ट, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि H प्लस और Na प्लस में किसका रिडक्शन होना चाहिए, तो यू विल से H प्लस का, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 0 होता है, और Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही तो रिड्यूस होगा, यानी कि मेटल आयन वही बना रहेगा। तो Na प्लस को H प्लस से कंपेयर करो या Na प्लस को वाटर से कंपेयर करो, यानी कि Na प्लस अगर वाटर में कंपेयर करूँ तो आपको पता है कि H प्लस के रिडक्शन से भी H2 गैस आएगा और वाटर के रिडक्शन से भी H2 गैस आएगा। बट वाटर का जो SRP है वो Na प्लस से ज़्यादा है, यानी कि Na प्लस और वाटर में वाटर विल रिड्यूस, तो Na प्लस वही सेल में बचा रहेगा, तो मेटल का रिडक्शन नहीं हुआ तो वी विल नॉट गेट मेटल। यानी कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं या वाटर से ऊपर हैं, दैट मीन्स दियर SRP विल बी मोर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर SRP ऑफ मेटल आयन इज मोर नेगेटिव देन वाटर और H प्लस आयन, ठीक है, देन मेटल विल नॉट रिड्यूस, मेटल्स विल नॉट रिड्यूस, तो मेटल रिड्यूस नहीं होंगे, और मेटल रिड्यूस नहीं होंगे तो कैथोड पर मेटल हमको नहीं मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मेटल क्या है, पोटेशियम क्रोमियम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है या वाटर से ऊपर है। पोटेशियम वाटर से ऊपर है, पोटेशियम और वाटर में हमेशा वाटर रिड्यूस होगा, पोटेशियम आयन सोल्यूशन में रहेगा।
इसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो आपने देखा था कि एनोड पर CH3CO- था और कैथोड पर Na+ का रिडक्शन नहीं होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, तो कैथोड पर Na+ नहीं जाएगा। CuCl2 में अभी आपने सीखा है कि वाटर और Cu2+ में Cu रिड्यूस होता है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर Cu मिल जाएगा। एक्वस NaCl में आपने देखा Na+ रिड्यूस नहीं होता, वाटर रिड्यूस होता है या हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। और एक्वस AgNO3 में आपको पता है कि SRP ऑफ Ag जो होता है वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए हमारा जो है पूछा तो फॉलोइंग सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस मेटल आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो आंसर डी पार्ट है और एफ पार्ट है। इसमें Ag मिल जाएगा, इसमें Cu मिल जाएगा। बाकी सभी केस में एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो हमें मेटल नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेटल रिडक्शन पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, दे विल नॉट रिड्यूस, करेक्ट।